होली से 8 दिन पहले ही होलाष्टक स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 8 दिन होते हैं इसके अंदर हमारी एनर्जीज बहुत एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से हमारी ऑरा बेसिकली बहुत एक्टिवेट रहती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को हम बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैम जैसे अभी हम होली पे बात कर ही रहे हैं और होली रंगों का त्यौहार है। कई बार होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत डल फील करते हैं, कि उनको लगता है लोग एंजॉय नहीं कर पाते। तो रेड कलर है जो आपको बहुत एनर्जी देता है। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो वो क्या करें कि 108 मकाने की माला बना करके मंदिर में जा करके लक्ष्मी जी को चढ़ा करके आ जाए। वृश्चिक राशि वाले तो उनको गुड़ से बनी हुई कोई चीज जो है वो घर में तैयार करवाएं और उसको होली को रंगों का त्यौहार माना जाता है, साथ ही सभी गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करने का त्यौहार माना जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, होली के दिन की गई एक छोटी सी गलती आप लोगों पर बहुत भारी पड़ सकती है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को होली के जस्ट बाद कुछ फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है, कुछ के रिश्तों में तकरार बढ़ जाती है। लेकिन क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और साथ ही फोकस करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के ऊपर कि होली के दिन कौन से उपाय किए गए आप लोगों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मैम से जानते हैं होली की सुपर डुपर रेमेडीज़। हेलो मैम। हेलो अंजलि, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताइए। मैं भी बढ़िया मैम। और अभी आज आपसे मिले हैं और होली के ऊपर चर्चा करेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम जैसे आज हम होली के ऊपर बात करने वाले हैं, तो होली का एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम सिग्निफिकेंस समझें तो वो क्या है, किस तरीके से हम होली को एस्ट्रोलॉजिकल के पर्पज से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो हम सिर्फ सोशली देख रहे थे कि ये त्यौहार होता है जो दूरियां बढ़ गई हैं रिश्तों के बीच में, उनको ठीक करने का, आपसी मतभेद ख़त्म करने का, लाइफ को एंजॉय करने का, एक नई शुरुआत करने का ना। जैसे हम नया साल मनाते हैं ऐसी होली को भी हम मानते हैं कि एक नया साल होता है जिसमें हम रिश्तों को नए सिरे से शुरू करते हैं ना। जिनके साथ हमारी पहले प्रॉब्लम हो चुकी है या मतभेद हो रहे हैं उनको भुला करके फिर नई शुरुआत करते हैं। सेम यही चीज़ हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं। ये बेसिकली टाइम होता है ऑरा क्लिनजिंग करने का। अच्छा। ठीक है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ हैं उनको दूर करने का, अपने प्लैनेट्स की जो एनर्जीज़ हैं उनको रीसेट करने का। अच्छा। तो थ्रू रेमेडीज़ और थ्रू मेडिटेशन ये मतलब बेस्ट ये होता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं उनके इफेक्ट को जो है इम्प्रूव करने के लिए। सो मैम अभी आप प्लैनेट्स की एनर्जीज़ की बात करी थी, तो होली के दिन जो प्लैनेट्स की एनर्जीज़ होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं? देखिए अंजलि, होली से 8 दिन पहले ही होलाष्टक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 8 दिन होते हैं इसके अंदर हमारी एनर्जीज बहुत एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से हम जो है हमारी ऑरा बेसिकली बहुत एक्टिवेट रहती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को हम बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस पीरियड के अंदर। इसीलिए हमें कहा जाता है कि अगर आप होली के टाइम पे बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के देखिए, बाहर ध्यान रखिए कहीं आपका पैर ना पड़ जाए या कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज आपको कैच ना कर ले। तो प्रिकॉशंस भी इसके अंदर लेने होते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि आपको कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस इस पीरियड के अंदर लेना ज़रूरी रहता है। मेन ये है कि इसमें अग्नि तत्व बहुत एक्टिवेट रहता है। हम क्या करेंगे कि उस अग्नि तत्व को ले करके अपनी जो ऑरा है उसको क्लीन करते हैं इस टाइम के अंदर। तो थ्रू रेमेडीज़ भी होता है और थ्रू मेडिटेशन भी होता है। अच्छा, तो मैम अगर एनर्जीज़ की बात करें तो पर्टिकुलर इस दिन की जो एनर्जी होती है वो बाकी दिनों से कैसे डिफरेंट होती है? जैसे मैंने बोला कि इस दिन अग्नि तत्व बहुत एक्टिवेट रहता है ना। तो जब हम लोग होलिका दहन करते हैं तो उसमें हम होलिका दहन के अंदर परिक्रमा करते हैं हाँ। होलिका की। ठीक है, तो जब भी हम वो परिक्रमा कर रहे होते हैं तो वो उसका प्रोसेस यही होता है कि हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑरा हमारी क्लीन होनी है, वो प्रोसेस हमारा चल रहा होता है। मतलब उसमें वो हम दहन कर रहे होते हैं अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, अच्छा। जो अग्नि हमारे उस टाइम पे जल रही होती है। तो वो उसका प्रोसेस रहता है। इसी वजह से जब हम परिक्रमा करेंगे होलिका दहन की, तो परिक्रमा करने के बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, आपके अंदर एक नई एनर्जीज आ रही है। जो आपके अंदर डिप्रेसिव थॉट थे, जो नेगेटिव थॉट थे, जो एंजाइटी हुआ करती थी, वो सब चीज़ें कंट्रोल में आ रही है। ऑटोमेटिकली आपको फील होगा और आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे, अंदर से खुश महसूस करेंगे। बिल्कुल, ऐसा लगता है मैम जैसे कोई बर्डन उतर गया हो, होली हाँ, के साथ ही जल गया हो, वो बिल्कुल कुछ बिल्कुल ऐसा। वही होता है कि हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उस दहन में ही चली जाती हैं।
बिल्कुल। मैम कोई मिस्टेक्स ऐसी कौन सी लोग करते हैं अननोइंगली जो उनको पता भी नहीं होता, जो फिर उनको बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं जो हमें इस टाइम पे ध्यान रखनी होती है। हुँ। एक तो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट से बचने की कोशिश करिए इस पीरियड के अंदर। जितना हो सके खुद को शांत रखिए। जैसे मैंने बताया ना, अग्नि तत्व बहुत एक्टिवेट है, ठीक है? तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाएंगे। तो अपने आप को शांत रखिए जितना हो सके। दूसरी बात ये कि अगर कभी भी आप बाहर निकल रहे हैं तो बाहर जाने के टाइम पे कुछ लोहे की चीज़ अपने साथ में रख लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे भी लोग बहुत नेगेटिव एनर्जीज स्प्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, कोशिश करिए कि बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं और सात्विक लें, ठीक है? नॉनवेज भी जितना हो सके अवॉइड करें, अल्कोहल जितना हो सके अवॉइड करें और घर के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। अच्छा, तो ये कुछ रेमेडीज़ भी बता दी आपने। हाँ, बिल्कुल। तो मैम जैसे अभी आपने बोला कि किसी को हर्ट नहीं करना इस टाइम पे, तो क्या वो हमारे कार्मिक पैटर्न पे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है? बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है। जैसे मैंने बोला कि ये एक पीरियड है जिसके अंदर हम अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करके पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, है ना? यानी कि 1 साल के अंदर जितनी भी हमने गलतियाँ करी हैं, ठीक है? या जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे अंदर है, हमने उस ऑरा को क्लीन करना होता है इस टाइम पीरियड के अंदर। हमें आपस के जो मतभेद हैं उसे ख़त्म करना है। हमारे अंदर आपस में जो प्रॉब्लम चल रही है हमें उसे ख़त्म करना है और रिश्तों को नए सिरे से स्टार्ट करना है। जब हम होलिका दहन कर रहे हैं तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, किसी को लेकर के नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब चीज़ हमने वहाँ छोड़ के आनी है और फिर नई शुरुआत करनी है। और शुरुआत तो घर से ही होती है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो घर से आप शुरुआत करें, पहले घर के अंदर आप हारमोनी बनाने की कोशिश करेंगे, घर के अंदर रिश्ते ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे आप लोगों के साथ भी वही करेंगे। बिल्कुल, वो एक पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके अंदर आ जाएगी तो फिर आप ऑटोमेटिकली ना पूरे जो आउटर जो वर्ल्ड है उसके साथ भी कहीं न कहीं कोऑर्डिनेट करना सीख बिल्कुल, जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो मैम अब अगर बात करें जैसे पैसे की, तो इस दिन लोग जैसे त्योहार के दिन उधार भी बहुत ज़्यादा देते हैं, माँगते भी बहुत हैं, तो वो क्या चीज़ ठीक है किसी को उधार देना? नहीं, इस टाइम पे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली जैसे अभी ये पीरियड चल रहा होता है, इसमें कोई भी शुभ काम नहीं होते, ठीक नहीं है? होते। नहीं, इसमें मैरिजेज़ नहीं होती, इसमें इनॉग्रेशंस नहीं होता, गृह प्रवेश करना है, कोई नया बिज़नेस शुरू करना है, वो सब चीज़ें अवॉइड होती है। इसी तरीके से पैसों का लेन-देन भी इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। तो क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें एनर्जीज़ बहुत एक्टिवेट हैं, तो कोई भी शुभ काम इसमें नहीं होता। अब अगर शुभ जैसे होलाष्टक से सब काम जो रुक जाते हैं, फिर नए काम होली के बाद शुरू होते हैं। अच्छा, तो तब तक ये जो पीरियड है बेसिकली ये साधना का है, मेडिटेशन का है, ऑरा क्लींजिंग का है। तो ये पीरियड जिस टाइम पे एनर्जीज़ बहुत एक्टिव रहती हैं ना, उस टाइम पे हम कहते हैं कि भई आप ये जो कमर्शियल चीज़ें हैं इनको थोड़ा-सा रोक के रखिए और आप उस पीरियड के अंदर अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करिए। तो इसी पीरियड के अंदर इसी वजह से जो है हम जो भी शुभ काम है वो नहीं करते हैं। हुँ, तो वो रोक दिए जाते हैं। तो अगर किसी को उधार देना है तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आगे जाके फिर रिश्ता खराब होगा, हाँ, ठीक है ना? तो वो इनडायरेक्टली तो अगर हम देखें तो वो वही समस्या हाँ। है। फिर वो रिश्ते खराब करने हैं, हमने वो काम करने हैं जिससे रिश्ते और ज़्यादा बेहतर बने, ठीक है? तो इस पीरियड के अंदर आप अपने ऊपर काम करिए। जिन जिन लोगों से रिलेशन ख़राब हो गया जाके उनसे मीटिंग करिए, उनसे मिलिए, अच्छी हार्मनी बनाने की कोशिश करिए। अच्छा, तभी लोग कहते हैं ना कि जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि होली के बाद लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस का मतलब फेस करने पड़ते हैं, तो इसी वजह से होते हैं कहीं न बिल्कुल, कहीं। इस पीरियड के अंदर कोई भी रिस्की काम नहीं करना चाहिए। जितना हो सके फाइनेंशियल रिस्क अवॉइड करें। जहाँ खुद लगता है कि भई हाँ, पैसा ब्लॉक हो सकता है, वहाँ बिल्कुल भी नहीं डालना है। एक, आपको किसी को लोन नहीं देना, ठीक है? अगर कभी बिज़नेस टर्म्स ऐसे हैं कि भई देना ही पड़ जाता है, तो फिर आप चेक ले लीजिए, कोई गारंटी ले लीजिए, ठीक है? बिज़नेस टर्म्स के अंदर में। तो वो थोड़ा-सा प्रिकॉशन लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, पार्टी है, थोड़ा डाउटफुल है कि भई प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिल्कुल मत तो अवॉइड दीजिए ही करें उसको। हाँ, बिल्कुल ही। बिल्कुल अवॉइड करिए। तो बेसिकली लोन देना तो इस पीरियड के अंदर अवॉइड ही कर लेना चाहिए ना, जितना हो सके अपनी साइड से। अच्छा, और मैम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ड्रेन का क्या मतलब लॉजिक रहता है इस दिन? देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि इस पीरियड के अंदर अगर हम मेडिटेशन करते हैं या हीलिंग करते हैं, ठीक है? तो वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। हर दिन की ना अपनी-अपनी एनर्जीज़ होती हैं,
जैसे पूर्णिमा का दिन होता है ना, इसके अंदर एनर्जीज़ बहुत होती है, मून की एनर्जीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो एक्चुअली जो लोग डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, वो इस दिन अगर अपने ऊपर काम करते हैं, अगर मून से रिलेटेड रेमेडीज़ करते हैं सपोज़, ठीक है, या मेडिटेशन अगर उनको आता है, अगर वो करते हैं, तो उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है इस पीरियड के अंदर। तो मैम मून से रिलेटेड कौन कौन सी रेमेडीज़ हो सकती हैं? देखिए, जो लोग नेगेटिव हैं, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि किसी को लगता है कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ है, हाँ। ठीक है, या घर में कोई कंटिन्यू बीमार पड़ रहा है बार बार, या घर के सभी लोग कंटिन्यू बीमार पड़ रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये एक बेस्ट डे है रेमेडी के लिए। तो उसमें क्या करना है, आपको एक नारियल ले लेना है और उसके साथ में एक पेपर लीजिए, उस पेपर में थोड़ी सी सरसों डालिए, काली सरसों, और उसमें एक नमक थोड़ा सा डाल करके उसको बांध दीजिए उस पेपर को बेसिकली, ठीक है, और नारियल लेके और एक नींबू ले करके उसको पूरे घर में घुमा दीजिए। तो पूरे घर में घुमाने के बाद, और जो पर्टिकुलर पर्सन बार बार बीमार पड़ता है, ठीक है, उसको सिर से लेकर के पैर तक 7 बार उसके ऊपर से उसको घुमाइए और फिर उसके बाद उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। तो उससे जो भी घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ होगी, क्योंकि आपने घर पे भी घुमा लिया उसको, और उस पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा। तो वो पूरे साल के लिए फिर जो है ना, वो पॉजिटिविटी बनी रहती है, घर में भी और इंडिविजुअल पे भी। अच्छा, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है मतलब। सो मैम, जैसे अभी हम होली पे बात कर ही रहे हैं और होली रंगों का त्यौहार है, एज़ वी ऑल नो। तो अभी रंगों को अगर प्लैनेट से जोड़ के देखें, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी होली के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सा कलर कौन से प्लैनेट को डिनोट करता है? देखिए, अगर तो आपको रहना है खुश और आपको रहना है एनर्जेटिक, ठीक है, कई बार होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत डल फील करते हैं, कि उनको लगता है नहीं बहुत डलनेस है और एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं हम लोग, एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो रेड कलर है जो आपको बहुत एनर्जी देता है, बहुत एनर्जेटिक बनाता है, ठीक है, तो आप रेड कलर यूज़ करिए, उससे आपको एनर्जीज़ मिलेंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ठीक है, इंटरनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, अपना इम्प्रेशन आप अपना अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए येलो कलर बेस्ट रहता है। तो अगर आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शनि को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। तो वो मल्टीपल कलर्स हैं जो हमारे अलग अलग प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसी तरीके से आप भगवान जी को भी चढ़ाइए कलर्स। हाँ, हम हमेशा जो है घर पे रंग लगाने से पहले भगवान जी को चढ़ाते हैं कलर। तो जो कलर की ऑरा आपको चाहिए वही कलर आप उन्हें चढ़ाइए, पहले उन्हें लगाइए, फिर अपने यूज़ के लिए गुलाल को निकालिए। मैम, होली के दहन के टाइम पे लोगों को क्या संकल्प लेना चाहिए जिसकी वजह से उनकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है या फिर रेस्ट ऑफ द ईयर जो बची हुई है वो अच्छे से जाए? देखिए, जब हम होलिका दहन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जब दहन चल रहा हो, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरी जो भी ब्लॉकेज हैं या मेरे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, और उसके बाद मेरे अंदर जो एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मेरे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, या मेरे अंदर अगर कोई ईगो है, या मेरे अंदर अगर किसी को लेकर के कुछ एंजाइटी है, तो वो सब चीज़ें भी उसी में ख़त्म हो जाए। मतलब बोल करके होली को कि मेरे अंदर हाँ, जो भी आप हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि जो भी मेरे ब्लॉकेजेस हैं, या जो भी एंजाइटीज़ हैं, या जो भी मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो सब यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अच्छा। और मैम, अभी अगर रेमेडीज़ की जैसे हम बात करें तो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो होली के टाइम पे लकी साबित हो सकती हैं लोगों के लिए? देखिए, पहली बात तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को स्मूथ करने के लिए आप एक दूसरे को गुलाल लगाइए, ठीक है, और उस टाइम पे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और संकल्प लीजिए, ठीक है, कि आज हम अपनी जो भी पुरानी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, और आज से हम अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा। तो आप अपने पुराने सारे मतभेद ख़त्म करके, और मतलब होता क्या है कि जब भी हम किसी का हाथ पकड़ते हैं ना, तो हम एनर्जीज ट्रांसफ़र करते हैं, हाँ। ठीक है ना। तो हाथ पकड़ करके गुलाल लगा करके और एनर्जीज ट्रांसफ़र करिए, और एक दूसरे को प्रॉमिस करिए कि भाई हाँ, हमारी जो भी पुराने मतभेद है या जो भी हमारे अंदर
प्रॉब्लम्स था वो हम आज यहाँ पे ख़त्म करके और नई शुरुआत करेंगे, और जिस बात पे पहले प्रॉब्लम हो चुकी है अब उस पे दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो मैम, अभी हम जैसे रेमेडीज़ की बात कर ही रहे हैं, तो एक जो मेजर क्वेश्चन आता है ऑडियंस के बीच में, दैट इज़ मनी, कि पैसा कहाँ कहाँ से आए और कैसे आए। तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज़ जो लोग होली पे कर सकें? हाँ, बिल्कुल, बहुत रेमेडीज़ हैं जो आप होली के दिन कर सकते हैं, और एक ऐसा दिन है जिसमें रेमेडीज़ 100% काम करती है। अच्छा, ये तो तो सोने लोग पे सुहागा हो गया। हाँ, लोग इंतज़ार करते हैं इस दिन का कि हम आज के दिन रेमेडी करें और वो काम कर जाए, बिल्कुल। है ना? तो अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो वो क्या करें कि मखाने जो होते हैं तो वो 108 मखाने की माला बना लें, ठीक है? तो 108 मखाने की माला बना करके और उसको मंदिर में जा कर के लक्ष्मी जी को चढ़ा करके आ जाएँ। अच्छा। तो उससे क्या है कि अगर कहीं भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही होगी या कहीं कुछ ब्लॉकेज चल रहा होगा तो वो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो इसके अलावा आप फ्राइडे के दिन फास्ट भी रख सकते हैं, इस दिन के बाद से ही, तो उससे भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। आप श्री सूक्तम का पाठ भी करिए, वो भी फाइनेंशियल गेन में आपको सपोर्ट करता है। अच्छा। इसके अलावा आप होलिका दहन के अंदर क्या करिए, सूखा नारियल ले लीजिए, ठीक है? उस नारियल को बीच में से काटिए और उसके अंदर बूरा भर दीजिए। अगर बूरा है ठीक है, नहीं तो फिर आप चीनी भर दीजिए, ठीक है? और उसको फिर वापस बांधिए, ठीक है, कलावे से, और उसको बांध करके जहाँ होलिका दहन हो रहा होगा वहाँ पे उसको चढ़ा दीजिए। उसके अंदर, दहन के अंदर डालना है हाँ, उसे? दहन में ही आप डाल दीजिए जहाँ होलिका दहन हो रहा होगा। तो उससे क्या है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या जो काम आपके रुके हुए हैं, काम स्टक हैं, काम हो नहीं पा रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो काम होने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और उस दिन आप क्या करें, पूर्णिमा होगी ही उस दिन, तो 1.25 किलो चावल की खीर बना लीजिए, ठीक है? और उस खीर को कहीं भी, या तो ओल्ड एज होम में आप दे दीजिए, ठीक है, या कोई ऑर्फनेज हो जहाँ अनाथ आश्रम हो वहाँ पर आप बांट दीजिए, ओके। ठीक है? तो उससे भी क्या है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, ठीक है? और कहीं भी अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो वो भी इजीली आना शुरू हो जाता है। अच्छा। होली की रात में आप श्री सूक्तम का 11 बार पाठ करिए, अच्छा। और साथ में आप करिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होलिका दहन वाले दिन, पूर्णिमा के दिन। तो ये दोनों रेमेडीज़ भी 100% काम करती हैं। और होलिका दहन के दिन रात के समय आप घी का एक अखंड जोत जलाइए और उसको रात भर जले रहने दीजिए, तो उससे भी धन की आवक होती है। तो कहीं पर भी अगर आपका पैसा फंसा हुआ होगा वो आ जाएगा, वो रुकेगा नहीं। सो मैम, अभी हम रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की बात भी कर ली, फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने की भी बात कर ली। अब बात करते हैं हेल्थ के ऊपर, क्योंकि ना जो त्यौहार होते हैं उनके ऊपर लोगों की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। टोने टोटके बहुत ज़्यादा चलते हैं इस टाइम पे। तो लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज़ को कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको घर में ही हनुमान जी के सामने बैठ जाना है, ठीक है? एक कटोरी में रखनी है पीली सरसों, एक कटोरी में रखना है गंगा जल, और एक गिलास रखना है पीने का पानी, ठीक है? उसके बाद आप 7 टाइम्स हनुमान चालीसा करेंगे, 7 बार हनुमान चालीसा करेंगे कंटिन्यू, ओके। ठीक है? और दीपक भी जला लेंगे, दीपक जला लेंगे, और भोग जो भी आपको लगाना होगा वो भी उनको सामने लगा देंगे, और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जो वो पीली सरसों होगी और वो जो गंगा जल होगा उसको आप पूरे घर पे छिड़क देंगे, ठीक है? और जो पर्सन को प्रॉब्लम हो रहा है, बीमार हो रहे हैं बार बार, उनके ऊपर छिड़क देंगे, ठीक है? और वो जो पीने का पानी होगा वो उनको पिला देंगे। तो ये आप करवाइएगा, इससे हेल्थ में बहुत जल्दी असर पड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। साथ के साथ जहाँ वो सो रहे हैं उनके सिर की तरफ एक बर्तन में पानी रख के, ठीक है, कोई बड़ा बोल हो, उनको उनके सिर की तरफ रख दीजिए। उसको कवर नहीं करना है, ओपन रखना है। रात भर उस पानी को रहने देना है और नेक्स्ट डे फिर उस पानी को फेंक देना है। अच्छा, कहीं भी फेंक सकते हैं? हाँ, कहीं भी फेंक देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे फिर उस पानी को बदल लेंगे, दूसरा पानी रख देंगे, तो वो भी हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट देगा। आप उनके सिरहाने पे नारियल भी रख सकते हैं। तो रात भर पिलो की साइड में नारियल रहने दीजिए, जो पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला जो नारियल होता है जो मंदिर में चढ़ता है, वो रात भर रहने देंगे और अगले दिन सुबह उसको वो जल प्रवाहित कर देंगे। अच्छा। ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। मैम, त्योहारों पे हमने बहुत बार ऐसे सुना है कि डोनेशन करने से भी सुख समृद्धि बढ़ती है घर में। तो अभी राशियों के वाइज हम देखते हैं कि
किस पर्सन को किस राशि वाले लोगों को किस चीज़ का डोनेशन करना चाहिए ताकि उनके घर में जो हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी वो बनी रहे? देखिए, जो मेष लगन वाले हैं, उनको इस दिन लाल मसूर की दाल का दान ज़रूर करना चाहिए। ओके। ठीक है, लाल मसूर की दाल का दान करें और हो सके तो लाल कपड़ों का दान करें। ठीक है, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और जो भी आपके छोटे भाई हैं बेसिकली, तो कोशिश करिए उनकी मदद कर दीजिए अगर वो ज़रूरतमंद है तो, या फिर उनको कोई रेड कलर का कपड़ा दे सकते हैं। तो मैम अभी अगर टॉरस राशि की बात करें तो उन लोगों को किस चीज़ का डोनेशन करना चाहिए जिसकी वजह से उनके लाइफ में हेल्दी लाइफ रहे उनकी? टॉरस यानी कि जो वृषभ राशि वाले हैं, उनको इस टाइम पे सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। तो हो सके तो खोए की मिठाई दे दे, किसी को डोनेट कर दें। ठीक है, और डोनेशन करें किसी लेडी को जो गरीब हो, ज़रूरतमंद हो। ठीक है, उनको अगर डोनेट करते हैं तो उनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और काम उनके ईजीली होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब मिथुन राशि वालों की बात करें तो उन लोगों को किस चीज़ का डोनेशन करना चाहिए? जो मिथुन राशि वाले हैं, जेमिनी साइन है जिनका, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो गाय को हरा चारा दे। अच्छा। अगर पॉसिबल हो तो अपने वेट के बराबर का हरा चारा गौशाला में दे सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी को हरी सब्जी दान कर सकते हैं, तो उससे भी उनका काम आसानी से हो जाएगा, कामों में रुकावटें नहीं आएंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ कोशिश करें, अगर उनकी कोई छोटी बहन है, सगी है या कज़न है या बुआ है, तो उनको ग्रीन कलर के कपड़े दे दें। और अब अगर मैम कर्क राशि की जैसे बात करें तो उन लोगों के लिए कौन सी चीज़ें को डोनेशन करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है? कर्क राशि वाले जिनका मून साइन है, वो इस दिन दूध का दान करें। और अगर हो सके तो अपनी मदर को चांदी की कोई चीज़ दे सकते हैं, चाहे चांदी की पाजेब दे दें या चांदी की चेन दे दें। ठीक है, तो मदर के साथ जो है ना अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें। इस दिन मदर के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। सो मैम अब अगर सिंह राशि के बारे में बात करें तो उन लोगों को किस चीज़ का डोनेशन ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है? जो सिंह राशि वाले हैं जिनका लियो साइन है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि भी या तो आप रोटी बना करके खिला दें ज़रूरतमंद को। ठीक है, या फिर आप गुड़ का दान कर दें, गुड़ से बनी हुई कोई चीज़ दे दें। ठीक है, और कोशिश करिए कि अपने फादर को अपने हाथ से दूध दे दें, या जो उनको खाने की चीज़ पसंद हो अपने फादर को आज के दिन वो दें, और अपने फादर के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और कन्या राशि वालों को मैम? कन्या राशि वालों के लिए आप जो छोटी गरीब बच्चियां हैं, ठीक है, उनको आप कुछ खाने का सामान दे सकते हैं, या अगर चाहें तो किसी को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कर सकते हैं, या जो बच्चे गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको स्टेशनरी दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी इनका काम इजीली हो जाएगा। मैम लिब्रा राशि वालों के लिए कौन सी चीज़ों का ज़्यादा डोनेशन करना उनको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है? लिब्रा राशि वालों के लिए या तुला राशि वाले जो हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उनके यहाँ ओल्ड एज पीपल हैं, ठीक है, चाहे आप ओल्ड एज होम में चले जाइए, जो बुज़ुर्ग हैं, ज़रूरतमंद हैं, ठीक है, उनको दान किया जाए। अच्छा। उनको डोनेट करें। आप उनको कपड़े भी दे सकते हैं, उनको पैसे भी दे सकते हैं और मेडिसिन भी दे सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उनको अगर आप करते हैं इस दिन दान, तो मतलब आपकी जो साल भर की जितनी ब्लॉकेज थी वो सारी क्लीन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। और वृश्चिक राशि वाले क्या कर सकते हैं मैम इस दिन? वृश्चिक राशि वाले जो स्कॉर्पियो साइन है बेसिकली जिनका, तो उनको उस दिन गुड़ से बनी हुई कोई चीज़ जो है वो घर में तैयार करवाएं। ठीक है, गुड़ से चाहे गुड़ का हलवा बना लें, ठीक है, या गुड़ के चावल बना लें और उसको गरीब लोगों को दान करेंगे। अच्छा। तो उससे उनके काम इजीली हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो तांबे की कोई चीज़ भी डोनेट कर सकते हैं। तो मैम अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में कि उन लोगों के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं उनको अगर वो डोनेट करते हैं तो? धनु यानी कि जो सेजिटेरियस राशि है, उनको इस दिन केले का दान करना चाहिए। ठीक है, या फिर पीली मिठाई दान करनी चाहिए और जाएं अपने गुरु के पास और गुरु को दें, या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दें। ठीक है, तो उससे उनका साल भर जो है ना अच्छा रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी, रुकावटें लाइफ के अंदर नहीं आएंगी, काम उनके आसानी से होते रहेंगे।
अब बात करते हैं मैम मकर राशि की, कि मकर राशि वालों को होली के दिन किन चीज़ों का दान करके वो अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, इस दिन इनको दान करना है काली चीज़ों का। काली उड़द की दाल का दान कर दें, ठीक है, या दाल बना करके वो बांट दें, ठीक है, या आलू बैंगन की सब्जी और पूरी सरसों के तेल में बना करके वो गरीबों को बांट दें। ये अगर लेबर को देते हैं, जो लेबर काम करती है, जो मज़दूर हैं, उनको देते हैं, तो वो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इसके। अच्छा, और अब बात करें मैम कुंभ राशि वालों की, तो उनको क्या चीज़ें बेनिफिट दे सकती हैं? कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा वही है कि जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करें। अच्छा। तो चाहे जो हॉस्पिटल में लोग हैं, जो उनके केयर टेकर्स हैं, उनको खाना प्रोवाइड कर दें, ठीक है, या उनको जो बीमार है उनको दवाइयाँ दिलवा दें, ठीक है, या उनकी किसी तरीके से सेवा कर दें, या उनको कोई मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए तो वो उनको डोनेट कर दें। जैसे कुछ लोग व्हीलचेयर वगैरह डोनेट कर देते हैं, तो इस तरीके से वो करेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी रहेगी। अच्छा, तो मैम अब बात करते हैं लास्ट राशि की, दैट इज़ मीन, कि मीन वाले लोग होली के दिन क्या ऐसा करें या किन चीज़ों का वो दान करें जिससे उनकी लाइफ जो है या जो पूरा साल जो भी आगे आने वाला है वो बेहतर हो सके? देखिए, कोशिश करें ये कि गाय को इस दिन चारा ज़रूर दें, साथ के साथ हो सके तो गुड़ दे दें गाय को, ठीक है, चना दाल दे दें। उससे इनके कामों में रुकावटें नहीं आएंगी, काम आसानी से चलेंगे। और जो भी गुरुजन हैं, ठीक है, या घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। ये पीरियड मंत्र सिद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इस दिन अपना जो भी गुरु मंत्र इनको मिला हुआ है उसका ज़रूर जाप करेंगे। मैम आज के इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी रेमेडीज़ के बारे में बात करी। आई होप हमारी ऑडियंस के लिए वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। लेकिन मैम जो लोग हमारे पॉडकास्ट लास्ट तक देख रहे थे उनके लिए कोई एक ऐसा होली मैसेज जिससे उनकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो सके? ये सभी को समझना है कि होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, ये अपनी एनर्जीज़ को रीसेट करने का टाइम है। आप पीस की तरफ बढ़िए, आप प्यार से रहिए, रिश्तों को हार्मनी की तरफ लेकर के जाइए, आपसी मतभेद ख़त्म करिए। यही होली का एक मैसेज हमें शुरू से दिया गया है और हमें यही आगे चलाना भी चाहिए कि जितना हो सके पीछे जिनके साथ भी जो भी प्रॉब्लम हुई है वो सब ख़त्म करके नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत की जाए। बिल्कुल मैम। सो थैंक यू सो मच मैम। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी इंसाइटफुल था। हमने होली की रेमेडीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से बात करी, क्योंकि ना होली के टाइम पे लोगों की तबीयत ख़राब होना, फाइनेंशियल लॉसेस होना काफ़ी कॉमन है लोगों में। तो आज का ये पॉडकास्ट आई थिंक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑडियंस, आप लोगों को भी अगर आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमने होली की रेमेडीज़ को कवर करने की काफ़ी कोशिश की थी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। एंड जाते जाते हैप्पी होली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।